morning students. Students, write down today date 10/8/2020. This is class 7 chapter 13 motion and time. Students, ये चैप्टर मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था. आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक एक्सरसाइज. Book exercise PDF I am given, but there are some word problem question, numerically question are given there in your exercise. So these numerical I am going to explain how you will do, and मैं पूरा ही complete आपको explain करूँगी कि कैसे आपको करना है. ठीक है. तो student see the question number 3rd, because first second is not a numerical question. So I am going to start from question number 3rd. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि a simple pendulum, एक simple pendulum takes 32 seconds. वो 32 सेकेंड लेता है टू कंप्लीट द 20 ऑक्सीलेशन. 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 32 सेकेंड ले रहा है. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो आपको क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है किसका? सिंपल पेंडुलम का. तो स्टूडेंट पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज टाइम पीरियड. पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज टाइम पीरियड. अगर यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पेंडुलम, देन अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा वो क्या होगा? उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा. ठीक है. जैसे यहाँ 20 ऑक्सीलेशन करने में 32 सेकेंड ले रहा है, तो ये तो टोटल टाइम टेकन है. ठीक है. लेकिन अगर एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता तो उसका जो टाइम आता वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा. तो हमें यही फाइंड करना है कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. अब स्टूडेंट्स, मैं एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि एक वन ऑक्सीलेशन क्या होता है. तो क्लास सिंपल पेंडुलम आप जानते हैं कि ये कोई स्टैंड से हम क्या करते हैं, एक थ्रेड को बांध देते हैं और थ्रेड में नीचे बॉब, आपका बॉब क्या होता है? आयरन की एक बॉल होती है. ठीक है. सॉलिड बॉल होती है आयरन की. तो हम जब इसे ऐसे पोजीशन में मीन पोजीशन में रखते हैं तो ये आपका सिंपल पेंडुलम आपका तैयार हो जाता है. अब स्टूडेंट मान लीजिए इसको थोड़ा सा मूव करके इधर मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने लगेगा, मतलब मूव करने लगेगा. तो जब मूव करना स्टार्ट करता है स्टूडेंट्स, तो वन ऑक्सीलेशन, व्हेन इट विल कंप्लीट द वन ऑक्सीलेशन, ये वन ऑक्सीलेशन तब कंप्लीट करेगा जब बॉब जो है यहाँ से आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से होता हुआ अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन पे आए. ठीक है. और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए. दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन. दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन. एंड दिस इज द राइट साइड एक्सट्रीम पोजीशन. ओके. एंड दिस इज द लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक बॉब जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो एक बार यहाँ जाए, फिर वापस मीन पोजीशन पे आए, एंड देन अदर साइड आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और वापस मीन पोजीशन पे आए. तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाता है. एक बार फिर से देखिए, आपका सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फिर वापस मीन पोजीशन पे आए, एंड देन आफ्टर अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए और वापस मीन पोजीशन पे आए. तो क्या होगा? वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो इस वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे. ओके. Okay, now firstly write down which things are given. What is given is there number of oscillation is given. Number of oscillation. What is given? Number of oscillation 20. Okay. Time taken, total time taken is given. Total time taken. Total time taken is 32 seconds. Okay. Now what we are going to find? We are going to find time period.
So the formula of time period is, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, number of oscillation. Okay, now students put the values which is given above. Total time taken क्या given है? 32 seconds. So we write in numerator 32 and number of oscillation is 20. So we write 20 in denominator. अब students आप इतना फिर भी कर लेते हो, because अगर आपको फॉर्मूला लर्न है then you are do this very well. बट कैलकुलेशन टाइम में प्रॉब्लम आती है जब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते सही से. सो सी दिस कैलकुलेशन, इसका सेंस ये है कि 32 को हम 20 से डिवाइड करेंगे. तो 32 को चलिए 20 से डिवाइड करते हैं. 20 2 जा तो 40 हो जाएगा. सो वी कंसीडर 1 टाइम. 20 1 जा 20. देन वी सबट्रैक्टेड 2 minus 0 is 2 and 3 minus 2 is 1. अब क्लास ये 12 इस डिवाइजर से स्मॉलेस्ट है. ओके, ये 12 आपका इस डिवाइजर से स्मॉलेस्ट है. सो दैट मीन्स हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 1 0 इंक्रीज कर देंगे. ये आपको आना बहुत ज़रूरी है किसी भी फिजिक्स कैलकुलेशन में. तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन में डेसिमल लगाया और 1 0 इंक्रीज कर दिया. अब 20 की टेबल हम 6 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 120. So we subtract it and we get the answer 1.6. 1.6 what? Second. Okay, this is your answer. So the answer you have to write, the time period of the pendulum is, the time period of the pendulum is 1.6 second. Okay.